नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको खबर हो ही गई होगी कि कल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई बांदा जेल में। और क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो बहुत कुछ ये सब चल रहा है, राजनीति बहुत कुछ होगी और इस पर भी राजनीति हो रही है। तो इस पर मैं इसका विश्लेषण करूंगा और किस तरह यूपी और बिहार जो है माफियों का वो बन गया था, साम्राज्य बन गया था। सरकार कोई भी हो लेकिन चलती माफियाओं की थी। तो उसका मैं विश्लेषण करूंगा कि क्यों ये सब ऐसा होता था। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अब 2 महीने का ही मामला है। जो लोग वर्तमान सत्ता को उखाड़ना चाहते हैं उनके विरुद्ध, उनके झूठ के विरुद्ध, उनके कुप्रचार के विरुद्ध कुछ न कुछ आवाज उठनी चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जो मोदी जी के समर्थक है उनसे मेरा निवेदन है कि बस इसका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अब मैं आता हूं जो कल हुआ, जो मुख्तार अंसारी जेल में जो हार्ट अटैक हुआ और उससे उसकी डेथ हो गई। और आज विधवा विलाप शुरू हो गया। कांग्रेस की तरफ से हो गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो गया, आरजेडी की तरफ से हो गया। यानी आप कुल मिलाकर के इंडी गैंग की तरफ से विधवा विलाप शुरू हो गया कि साहब इसको कैसे मारा, उसने कितने लोगों को मारा है, तब कभी कोई नहीं रोया। 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ हो रखे हैं, जिनमें उसको सजा भी हो रखी है, जिस 10-12 साल इसने काट दिए। 2005 से वो जेल में बैठा है। आज वो हो गया तो स्वाभाविक मौत, मर गया तो हल्ला गुल्ला मच गया। सारे के सारे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये लोग तब कहां थे जब ये लोग जब इन लोगों का असली सरकार जो है इन लोगों के हाथ में थी, इन माफियाओं के हाथ में थी। किसको मारना, किसको गोली से भूनना इनके लिए साधारण सी बात थी। इवन अगर कोई गवाह भी अगर है तो उसको भी वो मार देते थे। जीना मुश्किल हो रखा था यूपी और बिहार में जब ये कथित समाजवादी पार्टियां जब सत्ता में थी, या इवन बीएसपी का तो खैर फिर भी मायावती ने काफी कंट्रोल किया। लेकिन ये जो समाजवाद के नाम पर जो है, ये सारे के सारे अराजक तत्व हैं। इनका सिर्फ कुर्सी लेना है और किसी भी तरह कुर्सी आ जाए, बाहुबलियों की मदद से आ जाए, हथियारों की मदद से आ जाए, गुंडों की मदद से आ जाए, माफियाओं की मदद से आ जाए, उनको इनका संरक्षण मिलता था। अन्यथा कोई भी माफिया किसी का भी जीवन काल 10 साल से ऊपर नहीं हो सकता है अगर प्रशासन ईमानदार हो। उसकी माफियागिरी इससे ज्यादा नहीं चल सकती है, क्योंकि शुरू में उभरता है, बीच में फिर लुका छिपी का खेल चलता है और बाद में फिर उसको सजा मिलती है। आप ये देखिए, सिर्फ यही मामला नहीं है, मामला सिर्फ इतना नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जो योगी राज को समर्थन है, क्यों समर्थन है? सिर्फ माफिया नहीं है, बल्कि वे लोग भी जो महिलाओं को छेड़ते थे, जिनकी वजह से महिलाएं रात को निकलना मुश्किल हो जाता था। अंधेरा शाम होते ही हर हालत में घर आना था, आज स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं और उनका ही समर्थन है। आप किसी भी महिला से पूछ लीजिएगा, अगर वो किसी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध ना हो तो वो उनकी यही बात रहेगी कि हाँ, हमें इस राज में योगी के राज में हमें जो है स्वतंत्रता मिली है, हम उन परेशानियों से दूर हो गए। तो यहां चाहे ये मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, उसका भाई शहबाज अहमद हो, ऐसे कितने ही माफिया हैं जिन्होंने राज किया। और इन माफियाओं की एक खूबी है, जो सरकार में बैठे हैं उनकी भले कुछ नीतियां हों और अपनी नीतियों से बदल जाते हों, जो कुछ कहते हों वो न करते हों, उसकी जगह कुछ और करते हों, लेकिन इनकी एक ही नीति थी कि सत्ता के साथ रहना। जो पार्टी सत्ता में आए वही ये पहुंच जाते थे और वही इनको संरक्षण मिलता था, क्योंकि उनको जो संरक्षण देते थे उनको बदले में भी बहुत कुछ मिलता था। थोक के हिसाब से वोट मिलते थे,
ईवीएम, ये जो मतपत्र होते वो लूटे जाते थे, डंडे के बल पर, लाठियों के बल पर इनको वोट मिलते थे। और जो कमाई, अवैध कमाई जो होती थी, वो कमाई भी इनको होती थी। तो ये चाहे यूपी हो या बिहार हो, आज सारे के सारे कांग्रेसी जो है एक एक रो रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो ऐसे रो के इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। रही है कि जैसे इनका कोई सगा चले गया हो, और आरोप लगा रहे हैं कि साहब इनको जो है जहर दे के मारा गया, या ये एक हत्या है, या इसकी जांच होनी चाहिए। जांच हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है सामने है, मतलब पोस्टमार्टम कर दिया गया, 1-2 दिन में वो भी सामने आ जाएगा। और जो जांच होती है, न्यायिक जांच, उसके भी आदेश हो गए हैं। अरे ये प्रक्रिया है, ये कोई ये नहीं है कि स्पेशली मुख्तार अंसारी के लिए किया गया होगा, लेकिन ये है। जो इसका सबसे बड़ा मामला था, जिसके लिए ये इतने सालों से जेल में बंद है, वो कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय जो है बीजेपी का एमएलए था, उसकी इसने दिन दहाड़े गोलियों से इसको मरवाया, और उसमें जो है जेल में बंद है, और आज जेल से ही जो है। लेकिन आप ये देखिए, नेक्सस देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का और इन माफियाओं का, इन गुंडों का, इन अराजक तत्वों का नेक्सस देखिए कि ये इतने साल से जो है, जब से योगी जी यहां आए, पंजाब में रह रहा था। पंजाब की जेल में जो है किसी साधारण 2-4 मुकदमे डाल करके। क्यों? क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां उसको वही ठाट मिलते थे, वही आलीशान जीवन जीने को जीता था जो लालू यादव झारखंड की जेल में जिस तरह उसने अपनी सजा काटी। पूरा टाइम उसने एम्स में जो है काटा। तो वही इनको जो है सारी सुविधाएं, सब कुछ जेल नाम मात्र का था, और सारे अपराध वहां से चलते थे, सारा संचालन होता था। आज ये रो रहे हैं। अधीर रंजन का भी मैं देख रहा था, ये हो गया, दिन दहाड़े हो गया। अतीक वाले को क्या था कि दिन दहाड़े हत्या हो गई और इसको जो है स्लो पॉइजनिंग करके दिया गया। या ऐसे ही समाजवादी पार्टी में तो भयंकर विलाप चल रहा। शिवपाल यादव, मुलायम सिंह, सॉरी अखिलेश यादव, और जो भी इनके जो गुर्गे हैं, सारे के सारे रो रहे हैं कि साहब योगी के राज में ये हो रहा। योगी के राज में क्या हुआ? मरता नहीं कोई क्या जेल में? हार्ट अटैक होता नहीं है क्या? और भले ही ये लोग उसके लिए कर रहे हों, अपीसमेंट के लिए कर रहे हों, सहानुभूति के लिए, मुस्लिम वोटों की सहानुभूति के लिए, लेकिन इसका समाज पर उल्टा असर पड़ेगा। जो पीड़ित लोग हैं वो बड़े खुश हैं, चाहे वो स्वाभाविक मौत मरा या उसको जैसे इनकी कंस्पिरेसी थ्योरी है ऐसा हुआ। तो अगर ये करेंगे तो पीड़ित तो खुश हो जाएंगे, यार बाबा का राज तो बड़ा अच्छा है, अपराधी कहीं ना कहीं से सजा पा जाता है। तो ये इनका ये ध्रुवीकरण जो करना चाहते हैं वो उनको ही उल्टा पड़ेगा। जो पीड़ित हैं उसके, वो लोग सब योगी बाबा की जय जयकार करेंगे। और सिर्फ यही नहीं कि खाली यही बाहुबली, ये जो वो है जो आजम खान, ये भी तो बाहुबली है, लेकिन ये व्हाइट कॉलर है। हालांकि जैसे ये जीतते हैं वो भी जीते हैं, लेकिन उसने अपनी एक अलग छवि बना रखी। एक पूरे वोट बैंक का जो है ठेकेदार अपने को बनाया हुआ है। और है भी वो इसलिए है कि आज उसने इसके अखिलेश के नाकों चने चबा दिए। जब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जब जिन लोगों को कैंडिडेट जिनको बनाया जा रहा है तो उनको बदलवा रहा है। तो ये जो है ये भी माफिया है, व्हाइट कॉलर माफिया है। इन्होंने भी वही सब कुछ किया। और मजेदार बात यह है कि आजम खान जैसे लोगों ने तो अपने ही समाज के लोगों को प्रताड़ित किया। तो ये जो है, ये जो प्रशासन में सुधार आ रहा है, प्रशासन तब भी वही था। आज से 20-30 साल पहले वही प्रशासन था, वही पुलिस थी, वही कोर्ट थे, सब कुछ वही था। लेकिन प्रशासक जो मालिक था, जो मुख्यमंत्री था या जिनकी सत्ता थी, वो दूसरे लोग थे। वो लोग इनके साथ मिले हुए थे। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था।
और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज यूपी में, बिहार में स्वच्छ छवि है, स्वच्छ छवि के लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके लिए सब बराबर है। तो इसे शांति हो, देश में शांति है, इतने बड़े राज्य में अगर शांति है। और कल जब इसकी न्यूज़ की खबर आ रही थी, खबर तो अपुष्ट सी खबर आ रही थी, उससे पहले उन्होंने जो संवेदनशील जिले हैं वहां धारा 144 लगा दी थी, पुलिस की तैनाती हो गई थी कि कोई जो है अराजकता फैलाने की कोशिश न करे। और आज तक माहौल शांत है। अब उसको मुख्तार अंसारी को जो है लाया जा रहा है। ऐसे कभी बिहार में शहाबुद्दीन का मामला था। तो क्या करते हैं कि क्यों, कैसे बचे रहते हैं? आम आदमी तो सारी जिंदगी जेल में काट देता है छोटे छोटे अपराध पे। अपराध भी नहीं होते, गलतियां भी हो जाती, तब भी वो है। और इनके पीछे तो बड़े बड़े वकीलों की फौज। अभी उसका बेटा कह रहा था कि हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो ये एक चुनावी मुद्दा तो बनेगा ही, लेकिन ये इतना ज़्यादा भी नहीं वो उछलेगा। ठीक है, मुस्लिम वोट का जो है ध्रुवीकरण होगा। और ध्रुवीकरण भी कैसे होगा, क्योंकि कई दावेदार हैं। कांग्रेस भी दावेदार है, समाजवादी पार्टी भी दावेदार है, और आरजेडी भी दावेदार है, और वहाँ ममता भी दावेदार है। तो यहाँ तो खैर इनका किसी तरह जो है पैचअप हो गया है यूपी में और बिहार में। तो यहाँ तो शायद विभाजन की स्थिति नहीं है। लेकिन अन्य जगह जहाँ ये आमने सामने है, जहाँ इंडी अलायंस एक दूसरे के खिलाफ है, जैसे केरल में है या वेस्ट बंगाल में है या और जगह जहाँ भी है, वहाँ क्या होगा? वहाँ तो ये अगर ध्रुवीकरण होगा तो उनके सामने भी समस्या है कि हम इसको दें या उसको दें। और कांग्रेस तो आज मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी प्रवक्ता बनी हुई है। इसके लिए उसने जो है हिंदुओं को भी गाली देना शुरू कर दिया और हिंदुओं के खिलाफ अभियान चला रहा है। तो देखिएगा आने वाले समय में क्या होता है। 1-2 महीने की बात है, जो भी होगा। और इस तरह के नहीं, लेकिन जैसे केजरीवाल टाइप की नौटंकियां भी सामने आती रहेंगी। कल है या 30 मार्च को, कल ही है ना, कि पूरे जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो एकता दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वे लोग अपने पूरे भ्रष्टाचार के हिसाब देंगे कि हमने कहाँ कहाँ घोटाला किया है। ये उम्मीद आम जनता कर रही है कल जो इंडी गैंग का जो धरना है उसके प्रति। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।